19.96 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है तथा देश में सबसे बड़ी जनसंख्या का राज्य उत्तर प्रदेश है। कुल विधानसभा क्षेत्र 403 है। कुल मतदान केंद्र 92,821 हैं, जो कि 2017 के सापेक्ष में 2.24% की वृद्धि है तथा कुल मतदेय स्थल 1,74,351 है, जो कि अगर 2017 के सापेक्ष देखें तो 18.45% की वृद्धि है। कमिश्नरेट और जनपदों में स्थापित किए जाने वाले सभी मतदान केंद्रों का 100% भौतिक सत्यापन पुलिस विभाग के द्वारा करा लिया गया है। 5 बूथ और उससे अधिक बूथ के समस्त मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था के संबंध में भीड़ नियंत्रण हेतु आवश्यक तैयारी के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत कमिश्नरी और जनपदों में उपलब्ध पुलिस बल एवं अनुपूरक बलों का आकलन कर पुलिस बल की सूची अद्यावधिक किए जाने के भी निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं। निर्वाचन के दृष्टिगत निर्वाचन संबंधी सूचनाओं को अंकित करने हेतु प्रत्येक थाने में एक पृथक चुनाव रजिस्टर भी खोले गए हैं। जहाँ तक संसाधनों का प्रश्न है, उनको भी सही और चलायमान स्थिति में रखने के निर्देश दिए गए हैं और इस संबंध में वहाँ से प्रमाण पत्र भी ले लिया गया है। जो उपकरण हैं उनमें जैसे शस्त्र हैं, दंगा निरोधी उपकरण हैं, हमारे वाहन हैं, हमारे रेडियो सेट्स हैं, इन सभी चीज़ों को सही दिशा में रखने के निर्देश यहाँ से दिए गए हैं। अभी तक की जो प्रभावी कार्रवाई की गई है, इसमें वर्तमान में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 31 चौकियां अभी से ही स्थापित कर दी गई हैं, जिस पे संयुक्त रूप से चेकिंग कराई जा रही है। इसमें आबकारी विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग के भी 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगी है, जिसमें एक उपनिरीक्षक तथा 2 पुलिसकर्मी लगेंगे तथा उसका ओवरऑल प्रभार एक इंस्पेक्टर के जिम्मे होगा। जो रिकवरीज की गई हैं 30/9 से अब तक, उसका विवरण भी प्रेस विज्ञप्ति में हमने दे रखा है। भारी मात्रा में अवैध शराब की रिकवरी हुई है, मादक पदार्थों की भी रिकवरी हुई है तथा अवैध शराब भट्टियां भी नष्ट की गई हैं। इसके अतिरिक्त अवैध शस्त्र भी पकड़े गए हैं, शस्त्र फैक्ट्रियां भी पकड़ी गई हैं। 6 महीने से अधिक कोई भी NBW पेंडिंग नहीं है। जो भी NBW हैं जो वर्तमान में, उसका विवरण आपके समक्ष दिया जा चुका है। 107-17 में भी अभी तक 7,65,678 लोगों को पाबंद कराया जा चुका है, जबकि चालानी रिपोर्ट जो भेजी गई है वो इससे अधिक संख्या में है, जिसका एग्जैक्ट नंबर आपके प्रेस रिलीज में है। इसी के साथ साथ टोटल जो हमारे लाइसेंसी हैं वो 11,33,894 हैं। इनका भी सत्यापन कराते हुए कुछ लाइसेंस धारियों के लाइसेंसी शस्त्र जमा किए जा चुके हैं। किन लोगों के जमा नहीं किए जाने हैं शस्त्र, इसके संबंध में जिला स्तर पे एक कमेटी बनी हुई है जो ये डिसाइड करती है कि ऐसे लोग जैसे जिनका अपना दुकान है, अपना कोई व्यवसाय है, या कोई आदमी बैंक में सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी कर रहा है और उससे किसी तरह का कोई चुनाव के दौरान खतरा नहीं है, बहुत सारे उसके मानक हैं, उसके हिसाब से जिले स्तर पे उसको एग्जेम्पशन दिया जाता है।
2017-2022 में जो चुनाव के दौरान हिंसा हुई थी उसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। तो हिंसा रहित चुनाव जैसे 17 और 22 में है उसी तरीके से हम लोग 17 और 19 में तो हम लोग उसको कराने के लिए पूरी तरीके से सजग हैं। और जो कार्रवाइयाँ हुई थी उसका विवरण आपको दिया जा चुका है। इस बार एक नया प्रयोग ये किया गया है कि जेल में जो अपराधी रह के जेल से चुनाव को प्रभावित करते हैं तो ऐसे लोगों की सूची भी जिला स्तर पर भी बनाई गई है और जेल के प्रशासन के साथ भी मिलके हम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं ताकि जेल के अंदर से चुनाव में किसी भी तरह की को इन्फ्लुएंस न किया जा सके। जहाँ तक कि क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग है, इसके मापदंड माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही तय हैं और ये डीएम और एसएसपी के द्वारा किए जाने हैं। उनका भी चयन हो गया है तथा क्रिटिकलिटी को कम करने के लगातार प्रयास जारी है। जो संवेदनशील जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके भी विभिन्न कारकों जो जिन कारण से वो संवेदनशील है वो उसके हिसाब से अभी तक 95 विधानसभा हैं जो कि संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं तथा 17 ऐसे जनपद हैं जिनके 33 विधानसभा क्षेत्रों को व्यय के हिसाब से, जहाँ पर ये शिकायत मिलती है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उस हिसाब से चीज़ें चयनित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री अगर है तो हम देखें तो हमारे 7 जनपदों की सीमा नेपाल राष्ट्र के 8 जनपदों से मिलती है और इन 7 हमारे जो जनपद है इसमें 14 विधानसभा क्षेत्र की सीमा नेपाल राष्ट्र से लगती है। इसके अतिरिक्त हमारे 30 ऐसे जनपद हैं जिनकी सीमाएं 9 अन्य राज्यों से मिलती हैं और इनमें 74 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पे अवैध कार्य कोई न हो तथा अपराधियों की मूवमेंट न हो, इसके लिए 107 अंतर्राष्ट्रीय तथा 469 अंतर्राज्यीय बैरियर स्थापित किए जाएंगे जिनमें कि 3 पारियों में ड्यूटी लगाई जाएगी तथा इस बार हम लोग यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी इस्तेमाल करेंगे। इस संबंध में नेपाल राष्ट्र तथा अन्य सभी सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय गोष्ठियां ऑलरेडी विभिन्न तारीखों को की जा चुकी हैं तथा जो भी वांछित अपराधियों की सूची है दोनों तरफ से, अगर उनके यहाँ कोई वांछित है विभिन्न नेपाल में या विभिन्न राज्यों में तो उन्होंने हमारे यहाँ के अगर कोई व्यक्ति हैं तो वो हमने उनसे लिया है तथा हमारे यहाँ जो अन्य प्रदेश के तथा नेपाल राष्ट्र के लोग वांछित हैं उनको ये सूची जो वहाँ के अपराधी रह रहे हैं उनको दिया है और ये अपेक्षा की गई है कि इस पर कार्रवाई हो। इसके लिए स्थानीय स्तर पे भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जो प्रतिदिन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन करता रहता है। हमारी कुछ ऐसे कम्युनिकेशन शैडो एरिया है जो कि 11 जनपदों में आती हैं जहाँ पर कि चुनाव के दौरान कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन तथा जो हमारे आरटी सेट्स हैं उसका हम लोग उपयोग करेंगे। इसमें भी 2017 के सापेक्ष में करीब 2.5% की कमी आई है। इस बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बने हैं तो वहाँ पर हम इसका ट्रायल रन भी हमारे रेडियो शाखा के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो पहले से कर लेते हैं ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह का कम्युनिकेशन बाधित न हो। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कि
जहाँ पर बूथ पे जाने के रास्ते जो हैं वो कच्चे हैं या पतले पतले नाले इत्यादि हैं, तो ऐसे 10 जनपदों के 31 मतदान केंद्र हैं जो कि नॉन मोटरेबल हैं। तो यहाँ के लिए भी नाव, ट्रैक्टर, पीपा पुल इत्यादि की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जा रही है और इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ऑलरेडी फंड जारी किए जा चुके हैं। लेकिन हम लोगों के पास हम लोग वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट करेंगे, जिससे कि वो किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए वो लोग खुद तैयार रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग इस बार 109 ड्रोन कैमरे, 168 रिवर बोट, 420 पोर्टेबल सीसीटीवी कैमरा, 463 स्लिट कैमरा, 492 वीडियो कैमरा तथा 3573 बॉडी वॉर्न कैमरा का उपयोग हम लोग करेंगे। ये हमारे पास हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे वीडियो कैमरा जिला प्रशासन तथा उस समय के सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स के द्वारा भी चुनाव के दौरान हायर किया जाएगा। सी प्लान ऐप के माध्यम से जनता से त्वरित संवाद स्थापित किया जा रहा है। यूपी कॉप ऐप के माध्यम से भी अज्ञात जो भी शिकायत आएगी उसमें हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे तथा FIR दर्ज कराएंगे। चुनाव के पूर्व एरिया डोमिनेशन हेतु 10 तारीख से 150 कंपनी पैरामिलिट्री की तथा 20 तारीख के बाद से इसमें 75 कंपनी और मिलेंगी। इनका व्यवस्थापन ऑलरेडी जारी किया जा चुका है तथा ये लोग 10 तारीख से सभी जगह पहुंचेंगे और उस समय एरिया डोमिनेशन तथा चुनाव के अनुकूल वातावरण बनाए जाने के लिए इसमें प्रयास किए जाने के निर्देश यहाँ से दिए जाएंगे। कोविड के संबंध में भी जो निर्देश हैं उस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो भी व्यक्ति जिनका सेकेंड डोज कुछ बचा हुआ है वो वरीयता पे उनको दिलाया जा रहा है तथा एक बूस्टर डोज की भी बात है जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए दिए जाने हैं। वो भी जैसे ही इस संबंध में निर्देश जारी होंगे हम लोग अपने सभी कर्मियों को बूस्टर डोज भी सरकार के आदेश के तहत कराएंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पोलिंग पार्टी को या पुलिस बल जो वहाँ नियुक्त होगा उसको अलग से कोरोना प्रिवेंटिव किट्स दिए जाएंगे, जिसमें कि मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज़र इत्यादि उपलब्ध रहेगा। हमारे 3 ऐसे जनपद हैं जो नक्सल प्रभावित रहे हैं। वैसे जो पुलिस की कार्रवाई इस बीच ऐसी रही है कि पिछले कुछ सालों से अप्रिय घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन वहाँ हम अतिरिक्त जो वहाँ जो व्यवस्थापन होगा फोर्स का वो सामान्य जगहों से अधिक किया जाएगा और ये जनपद है चंदौली, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। तो यहाँ के लिए अलग से व्यवस्थापन की व्यवस्था की जाएगी। जो आगे हमारे प्लानिंग है इस संबंध में कल शाम से ही मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है और अब जो भी माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं प्रचार के संबंध में, पोस्टर्स के संबंध में या दीवार इत्यादि पे पेंटिंग के संबंध में, इसके संबंध में कार्रवाई शुरू करा दी गई है और किसी भी सही देखें, समझदारी दिखाएं।